इरशाद अहमद साहब, अतीक मस्जिद और अबू बकर के सदर जनाब अब्दुल खुद्दूस साहब, तमाम उलमा इकराम, तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदार, अलग अलग इदारों से आए हुए ज़िम्मेदार हजरात, अलग अलग कैफियत रखने वाले शख्सियत जो स्टेज पर मौजूद हैं, आप लोगों को दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बुलावे पर जो लब्बैक बोलकर यहाँ पर ये बच्चों की खुशी में शामिल हुए, इसका बहुत शुक्रगुजार हैं कि एक कीमती पल जो हमें देखने को मिल रहा है, शायद ये पल हमारी नजात का, हमारे मग़फ़िरत का सबब हो सकता है। जिसको कामयाब करने के लिए जो यहाँ पर आए हुए जो बच्चे, उनके वालिदैन और तमाम मोहल्ले के लोग, बिलखुसूस जो मेरे माई बहनें यहाँ पर बैठे हैं, इनको हौसला अफजाई करने के लिए जो जद्दोजहद आप कर यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों को तमाम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो इजलास यहाँ पर मुनक़िद है, इसकी सोच बहुत पहले से हमारे साथियों के अंदर थी कि कुछ ना कुछ जो है बच्चों को, मोहल्ले को, नौजवानों के तरबियती माहौल लाने के लिए कुछ ना कुछ हम फिक्र करना है। आए दिन हम देखते थे अलग अलग मोहल्लों के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर ऐसी तरगीब को, ऐसी तरतीब को बनाया गया। तो इससे मुतासिर होकर हमने भी हमारे साथियों के साथ एक मशवरा किया, जिसमें बिलखुसूस हमारे मोहल्ले के उलमा इकराम शामिल होकर हमने ये राय दिए कि आप इस तरीक़े का कुछ बच्चों की तरबियत के लिए प्रोग्राम करेंगे, इंतज़ाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो लब्बैक बोलकर हमारे नौजवान जो हमारे साथियां हैं, इसे तैयार हो गए, तैयार होकर इसको अंजाम देने के लिए मेहनत करें। तो जैसा मुफ्ती साहब ने बताया था, दिसंबर के महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन को हमने ऐलान के ज़रिए से दिया था। करीब 220 बच्चे जो है इसके अंदर शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 160 पर एक बच्चे कामयाब रहे। तो ये जो नमाज की तरगीब है, जो बुराई से रोकने का काम करती है, उसको अगर एक इंसानियत के अंदर एक इंसान को अगर डालेंगे तो ये बुरे कामों से बच जाएगा बोलकर ये सोच पैदा करने के लिए ये नमाज की तरगीब, ये तरतीब बनाया गया। क्योंकि एक ईमान वाले को, एक मोमिन को बुराई से रोकना और अच्छाई से दावत देने का काम जो है वो मोमिन का काम है। ये बुराई जो आम तौर पर आम हो चुकी है, नशे के हालत में हमारे नौजवान लथपथ हो रहे हैं, इसी के उन्वान में पिछले महीने हमने जो है एंटी ड्रग कैंपेन भी मुनक़िद किया। आप देख सकते हैं ये बैनर के अंदर दो जो है अल्फाज हैं, एक तो जो है नमाज का भी है, उसके साथ साथ जो है हेल्थी चिल्ड्रन हेल्थी नेशन बोलकर भी एक उन्वान को रखा गया है। यानी कि दीन के साथ सेहत को भी इसमें शामिल कर कर हमारे नौजवान अगर तरबियती मैदान में हासिल कर अच्छे नौजवान बनेंगे तो घर का घर जो है सुधरने के आसारात हो जाएंगे। क्योंकि पिछले महीने जब हमने एंटी ड्रग कैंपेन किया था, ऐसी रिपोर्टें आई थी कि ये जो 11 साल से 14 साल के बच्चे जो है बहुत जो है बुरी लतों में मुलविस हो चुके हैं। एक बार अगर वो बच्चा मुलविस हो जाएगा गलत हरकतों में, तो उसको निकालने के लिए जो तरतीब है वो बहुत मुश्किल है। तो हमने सोचा कि वही उम्र के बच्चों को अगर सही तरतीब और सही एक राह दिखा देंगे
तब जो है भटकने से बच जाएगा। यानी कि अक्सर बड़े लोग कहते थे कि बारिश आने से पहले कट्टा बन लो अगर को, यानी कि वो पानी जो है घर के अंदर नहीं शामिल होना। तो उसकी एक सोच रखते हुए हमने ये बच्चों को, ये 11 साल से 15 साल के बच्चों को ये तरगीब जो है हमने दिलाई, और ताकि दीन के तरफ भी कामयाब हो जाए और दुनिया में भी जो हालात चल रही है जिससे माँ बाप परेशान हैं, जिससे यहाँ की सोसाइटी परेशान है, यहाँ के मोहल्ले के लोग परेशान हैं, उससे भी बच जाएं। तो ये सोच लेकर जो है हमने इसकी शुरुआत की। जब हमने शुरुआत की थी, नमाज का जो मसला है ये आम मसलों के सर का या फराइज के सर का नहीं है, जिसकी अहमियत के बारे में मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने बताया, मकसूद इमरान साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने ये जो नेमत है उसे देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाकर देते हैं ये नेमत। उसका सिलसिला भी अगर बात करेंगे तो पहले जो है जब जाते हैं महराज में, महराज के मौके पर 50 नमाजों को दिया जाता है, फिर जाकर ये मुश्किलात होती है हमारी उम्मत को बोलकर वक्तन वक्तन जाकर जो है उसे कम करते करते बिल आखिर जो है 5 नमाजों को आकर जो है रुक जाता है। तब जो है ये नेमत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकर अपनी उम्मत को देते हैं। तो ऐसी एक बेहतरीन नेमत नमाज है। हमें देखते हैं ये स्टेज पर जो बैठे हैं मुख्तलिफ तौर के मुख्तलिफ खानदान के लोग आप पर यहां पर जुड़े हुए हैं, अलग अलग उनकी कैफियत है, अलग अलग उनकी मसरूफियत है, फिर भी एक उन्वान पर जो जुड़े हैं ये बताता है कि ये इत्तिहाद हमारे मोहल्लों के अंदर बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तिहाद का सिलसिला नमाज में भी है, क्योंकि मस्जिद को चले गए तो वहां पर ना बंदा है ना बंदे नवाज है। एक अच्छा कौल है जिसके जरिए से पता चलता है कि मस्जिद के अंदर नमाज को सब बराबर हैं, ना अमीर है ना गरीब है, ना काला है ना गोरा है, सबके लिए एक ही सफ है। सब जो है एक सफ में रुककर जो है नमाज अदा कर सकते हैं। तो वो एकता का जो सबब, इत्तिहाद का जो सबब नमाज में सिखाया गया है वो हमारे मोहल्लों के अंदर देखने को मिलता है। ये जब बच्चे 40 दिन नमाज पढ़ने के लिए जो कोशिशें इन्होंने की थी, देखने के टाइम पे हमारे आंखों में आंसू आती है। बहुत सारे बच्चे जब नमाज को आते थे अक्सर जो है बीमारी से या खांसी से, सर्दी से अक्सर जो है ये बच्चे आते थे। बस उनके अंदर एक शौक था, कुछ ना कुछ हमें हासिल करना है, और वो माँ बाप को भी हमें सलाम करना है जिन्होंने इनकी एक बेड़े को अपनी जिम्मेदारी समझकर इन्होंने भी बच्चों को तरगीब दिलाया कि जो है आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी तबीयत नासाज हो तो भी कुछ फर्क होने वाला नहीं है, अल्लाह का हुक्म है जाओ बोलकर जो माँ बाप जो है यहाँ पर इनको हिम्मत और अफजाई किए, इनका हम जो है तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। वो बच्चे जब आते थे, बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके पास जो है पहनने के लिए सही कपड़ा भी नहीं था। बहुत मुश्किल से भी बच्चे आए हैं, दौड़े हुए भाग के आते थे, क्योंकि वक्त जो है बाजमात तकबीरुल्लाह के साथ पंडा था, उनके नाक में से जो है चीता था, खांसी आती थी। बहुत सारे माँ बाप भी ऐसा भी पता है कि कंटिन्यू आने की वजह से बच्चों को जो है बीमारी होकर हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा, फिर भी जो है बच्चों के अंदर वो कमिटमेंट जो है कहीं भी कमी नहीं महसूस हुआ। तो ये जो बच्चों के अंदर से देखकर जो हमें हिम्मत और अफजाई होती है, इसके जरिए से बताया जाता है कि ये महफिल, ये जो इंतजाम किए हैं, इसमें कोई एक आदमी भी अगर कामयाब हो गए तो पूरे जो है नजात का सवाब मिल जाता है। बस ये उम्मीद से इसे किसे फायदा हुआ कि नहीं हुआ कि, लेकिन जरूर मुझे फायदा हुआ है। कई को तो मेरे घर के अंदर भी ये माहौल हुआ, मेरे बच्चे भी जो है इसके अंदर शामिल हुए, तो मुझे महसूस हुआ इसके जरिए से किसे फायदा हुआ कि नहीं हुआ कि मुझे फायदा हुआ, जिसके जरिए से भाई कहते तो लालची हूं मैं, लालची इस वजह कि अल्लाह ताला जो है मुझे जन्नत देगा, कुछ ना कुछ देगा, आखिरत के वास्ते में कुछ ना करना है, तो मैं लालची बनकर जो है मेरे फायदे के वास्ते ये किया।
जिसके जरिए से मेरे बच्चे भी जो है कुछ मेहनत करें, तो मैं बहुत एक बाप के हैसियत से वो भी एक खुशी होती है कि तरबियत करने में कुछ ना कुछ मुझे मौका मिला। और इस मौके पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे माँ बाप जो है ये मेहनत करें, इसके साथ साथ मोहल्ले के लोग जो है सखावत जो जिस तरीके से हमारे मस्जिदों के अंदर किए ये 40 दिन, वो बहुत जो है खुशी का मौका है। कोई ऐसा शख्स आता था बच्चों को कुछ ना कुछ इनामात से रोजाना नवाजता था, वो कौन बोलकर आज तक भी हमें मालूम हुआ नहीं। कोई एक दिन चॉकलेट देता था, कोई एक दिन आकर उनको किताब देता था, कोई एक दिन आकर उसे पेन देता था, कुछ ना कुछ इनामात से नवाजे। ऐसे अल्लाह वाले लोग जो है हमारे मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं, ऐसे सखावत करने वाले लोग हमारे मोहल्ले के अंदर मौजूद है, ताकि जो है एक अच्छा माहौल हमारे मोहल्ले के अंदर आ जाए। तो बहुत खुशी होती है कि जो उन्वान हमने उठाया है ये सिर्फ मेरा उन्वान नहीं है, पूरे अवाम भी यही सोच रही है बोलकर ये खुशी होती है। उसके साथ साथ जब हमने ये प्रोग्राम की दावत देने के वक्त पर बहुत सारे लोगों को जब मिले, उन्होंने एक तो खुशी जाहिर की और अपना ताउन करने का जो जज्बा था वो भी हमारे सामने जाहिर किया कि ऐसे प्रोग्राम को हमारे से आइंदा कभी प्रोग्राम अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ आप ताउन लेना ही है बोलकर जो है वो लोग मुझे बताए, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। आज वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के बाद, ये मोहल्ले के बाद अलग अलग इलाकों के अंदर कुछ ना कुछ ये मेहनत आपके पैसों से जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है जो दौलत से, वो आप कुछ ना कुछ जो है दीन के लिए खर्च करेंगे। जो जज्बा जो है हमारे ईमान वालों के अंदर मौजूद है। बहुत सारे लोग जब हमने सिर्फ जो कामयाब हुए वो बच्चों को इनामात से नवाजेंगे बोलकर जब बोले, तो ये लोग आगे आकर बताए कि हम भी जो है इसमें कुछ हिस्सा लेकर जो बच्चे कम से कम थोड़े दिन भी आए इनके लिए भी हम देंगे। तो ये जो सखावत का, ये दिलेरी का, ये दिल से जो देने का, वो अगर कोई कौम में मौजूद है वो मुसलमानों के अंदर मौजूद है। अगर चाहे तो जैसा हजरत बताए कि मुल्क को जो है अपने जिम्मे में लेकर जिम्मेदारी से जो है मुल्क चला सकते हैं। अब आए दिन नए नए कानून के जरिए से, कल ही जो है राज्यसभा के अंदर वक्फ की बिल को पेश किया था, एक ऐसी बिल जिसके जरिए से हमारे वक्फ के जायदादों को भी खत्म कर देंगे। तो ऐसे दौर पे हम चाहिए कि हम इत्तेहाद हो, एक हो, नमाजों की पाबंदी करे, दीन पर चले, जो अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है, उस पर हम अमल करें, ताकि जो है एक कौल है और उस वक्त पर हम एक हो जाएंगे तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक अंग्रेज एक दौर पर कहता था कि अगर मुसलमान जैसा ईद की नमाज को मसाजिद के अंदर आ जाते हैं, जुम्मा की नमाज को जैसा मसाजिद भर जाते हैं, अगर वो फजर की नमाज इस तरीके से जैसा जुम्मा और ईद की नमाज जो तरीके से अदा करते हैं, जो तादाद से जो अदा करते हैं, अगर वो कर लेंगे तो दुनिया के अंदर जरूर से जरूर जो है इस्लाम का गलबा होगा। ये जो मुशरिकाना सोच, दुश्मनाने इस्लाम की जो सोच है, उसको हम नहीं समझे, वो लोग समझ चुके हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा वक्त ना लेते हुए इसके अंदर जो भी मेहनतें किए हैं, चाहे वो मस्जिद अतीक के अबू बकर के जिम्मेदार हो, मोहल्ले के जिम्मेदार हो, उलमा इकराम हो, इनकी खिदमत में रोजाना बच्चों का अटेंडेंस लेते हो, उनकी निगरानी करने वाले तमाम जिम्मेदार हो और माँ बाप हो, सबको जो है सिर्फ एक छोटी सी इनामत के लिए इनको तैयार करना नहीं है, हमें कि जो है जन्नत के अंदर तुम्हारे वास्ते महला बनाती। महल की कीमत मालूम क्या? अगर बेंगलुरु में खरीदना बोले तो करोड़ों के पैसे देना। अल्लाह क्या बोल रहा है? मेरे हुक्म को पूरा करो, तुम ना मैं जन्नत में वो सब चीजें फ्री में देता हूं बोल। तो वो हमें हासिल करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो है ये जज्बात यहां से अगर शुरू हो गए
तो आखिरत की तैयारी के वास्ते तमाम तैयार होते हैं, बोलकर वो उम्मीद के साथ ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं इसमें आप लोगों का दुआओं से नवाजना है बोलकर एक गुजारिश करते हुए तमाम का साथ रहना हो। और जैसा उलमा की सरपरस्ती के अंदर ऐसे नए नए कामों को सेहत के मामले के अंदर जो हमने सोचा है कि बच्चे हमारे सेहतमंद भी रहेंगे, दीनी भी रहेंगे, वो उन्वान को बाकी रखते हुए वो जज्बे को आप लोग को दिलों के अंदर लेके हुए यहाँ से जाना है बोलकर गुजारिश करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।